ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट की दोबारा परीक्षा ठोस स्तर पर होनी चाहिए, क्योंकि पूरी परीक्षा की विश्वसनीयता प्रभावित हुई थी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने आज नीट यूजी 2024 मेडिकल प्रवेश परीक्षा के संचालन में हुई कथित अनियमितताओं से संबंधित 40 से अधिक याचिकाओं की सुनवाई शुरू की। जांच के मुद्दे पर पीठ ने कहा कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की जांच जारी है। सीबीआई ने जो कुछ भी कहा है, अगर इसका खुलासा होता है तो इससे जांच प्रभावित होगी और लोग इससे बचने के तरीके ढूंढेंगे। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायाधीश जेडी पारदीवाला तथा मनोज मिश्र की एक पीठ ने सामाजिक सरोकार के मद्देनजर नीट यूजी 2024 की विवादित मेडिकल प्रवेश परीक्षा से संबंधित याचिकाओं पर निर्णायक सुनवाई की शुरुआत की। इस बीच नीट यूजी प्रवेश परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना के 4 छात्रों को हिरासत में लिया है। एम्स पटना के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर जीके पाल ने कहा कि जिन छात्रों को हिरासत में लिया गया है वे एमबीबीएस पाठ्यक्रम के दूसरे और तीसरे वर्ष के हैं। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने इन छात्रों के लैपटॉप भी जब्त कर लिए हैं और उनके कमरे सील कर दिए गए हैं। इन छात्रों से सीबीआई पूछताछ कर रही है। न्यायमूर्ति नोंगमई कापम कोटेश्वर सिंह और न्यायमूर्ति आर महादेवन ने आज सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने दोनों न्यायाधीशों को शपथ दिलाई। इससे पहले न्यायमूर्ति नोंगमई कापम कोटेश्वर सिंह जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे और न्यायमूर्ति आर महादेवन मद्रास उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल के पहले वर्ष से 75 महत्वपूर्ण भाषणों का संकलन विंग्स टू अवर होप्स वॉल्यूम 1 का विमोचन आज नई दिल्ली में किया जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ई पुस्तक का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव भी उपस्थित रहेंगे। ये संकलन प्रकाशन विभाग ने हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने गजा पट्टी में तत्काल और पूर्ण संघर्ष विराम के अपने आह्वान को दोहराया है। भारत ने बिना किसी शर्त बंधकों की रिहाई का भी आह्वान किया है। बुधवार को पश्चिम एशिया पर एक खुली बहस में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के उप प्रतिनिधि आर रविन्द्रन ने कहा कि कई वर्षों तक विभिन्न तरह से फिलिस्तीन को दी गई विकास सहायता संबंधी धनराशि लगभग 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। वाशिंगटन की दूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा कि परिषद की मांग किए जाने के लगभग 4 महीने बाद गजा में तत्काल संघर्ष विराम लागू करने के लिए हो रही वार्ता में प्रगति हुई है। ओमान समुद्री सुरक्षा केंद्र ने तलाश अभियान के प्रयास तेज कर दिए हैं। जहाज के चालक दल में 13 भारतीय और 3 श्रीलंका के नागरिक थे। अब तक 10 सदस्यों के बारे में जानकारी मिली है, जिनमें 9 जीवित हैं और 1 की मृत्यु हो गई है। जीवित 9 व्यक्तियों में 8 भारतीय और 1 श्रीलंका का नागरिक है। 6 अन्य सदस्यों के लिए तलाश अभियान जारी है। भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गोंडा गोरखपुर मार्ग पर मनकापुर सेक्शन के झिलाही हाल्ट के पास चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस पटरी से उतर गई है। रेलवे के अनुसार राहत और बचाव दल भेज दिए गए हैं और वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। स्थानीय प्रशासन और ग्रामीणों ने बचाव कार्य शुरू कर दिया है। अभी तक हताहतों की कोई सूचना नहीं है। जम्मू कश्मीर में डोडा जिले के गांव में आज तड़के आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में 2 जवान घायल हो गए। आकाशवाणी जम्मू संवाददाता ने खबर दी है कि कस्तीगढ़ इलाके के जद्दन बाटा गांव में आतंकवादियों द्वारा सरकारी स्कूल में स्थापित अस्थायी सुरक्षा शिविर पर गोलीबारी शुरू की गई। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की और दोनों पक्षों के बीच 1 घंटे से अधिक समय तक गोलीबारी जारी रही। इसमें 2 सैनिकों को मामूली चोटें आईं। सोमवार और मंगलवार रात को आतंकवादी हमले में एक कैप्टन सहित 4 सैन्य कर्मियों की हत्या के बाद देसा और आसपास के वन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर तलाश अभियान शुरू किया गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।